सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए देखते हैं कि आज नवरात्रि का प्रथम दिन था। प्रथम दिन की सुबह की पूजा की मैं वीडियो डाल चुकी हूं और शाम की पूजा की वीडियो मैं आप लोगों के सामने डालने जा रही हूं। तो देखिए, शाम के समय में मंदिर को मैं पूरी तरह से साफ सफाई कर देती हूँ। सारा फूल जो सुबह का होता है उसे उठा करके और एक डलिया रखा हुआ है, उसी में फूल को जमा कर लेते हैं। जमा जब फूल हो जाता है तो फिर उसे ले जा करके किसी नदी तालाब में या किसी पेड़ के क्यारे में डाल दिया जाता है, या तो आप उसे खाद स्वरूप अपने खेत में भी डाल सकती हैं। तो शाम को सारी मंदिर की सफाई हो गई, क्योंकि अभी हमारे घर में पूजा होगी और पूजा करने के बाद से भोग लगाऊंगी और भोग लगा करके फिर हमें शाम का पाठ करना है। पाठ करने के बाद हमारे अगल बगल के 2-4 लेडीज आएंगी और उसके बाद से हमारे यहाँ नवरात्रि में 9 दिन भजन होता है। तो मैं 9 दिन भजन करती हूँ और सबके साथ में ढोल बज के उसके बाद से 9वें दिन विसर्जन हो जाता है। तो देखिए, शाम का दीपक में जला, तो सबसे पहले मैं एक दीपक जला करके अपने तुलसी जी के क्यारे में दिखा देती हूँ। तो एक दीपक तुलसी जी के क्यारे में हमें प्रतिदिन दिखाना चाहिए। तो एक दीपक हमें तुलसी जी के क्यारे में जला देना है और उसके बाद हमें मंदिर में अपना दीपक जलाना है। और यदि अखंड ज्योत जिनके यहाँ जलता रहता है तो वो अखंड ज्योत जल रहा है, फिर भी आपको शाम को एक दीपक सभी देवी देवता के लिए अलग से जलाना ही होता है। तो मैं देखिए अखंड दीपक नहीं जलाती हूँ, मैं दीपक ही जलाती हूँ। तो अखंड दीपक जब कुछ मन्नत रहता है तभी जलाती हूँ। तो हमारे यहाँ हमारी सासू माँ कभी भी नहीं जलाई, मतलब अखंड दीपक, इसी वजह से मैं भी नहीं जलाती हूँ। तो देखिए, जब 9 दिन का व्रत रहते हैं तो जला देती हूँ, लेकिन इस बार 9 दिन का भी व्रत कोई नहीं है, सिर्फ एकम और अष्टमी का व्रत करना है। तो ये देखिए, मैं शाम का दीपक दिया बाती इस तरह से करती हूँ। शाम को सुबह में पीले कलर का साड़ी पहनी थी और नवरात्रि का प्रथम दिन था, तो नवरात्रि के प्रथम दिन पीले रंग का साड़ी पहनना था। तो शाम को भी मैं पैर हाथ धुलने के बाद से स्नान करके और उसके बाद पीला कलर का सूट पहन ली हूँ, क्योंकि साड़ी पहनना में थोड़े टाइम लग जाते इस वजह से। और इस तरह से हमें देखिए सभी देवी देवता को आरती दिखा देना है और शाम को मंदिर की सफाई भी कर देना रहता है। तो इस तरह से देखिए हमारी आरती हो गई। सभी को दीपक दिखाने के बाद से मैं भोग प्रसाद लगा देना है। तो मैं अपने कान्हा जी के लिए शाम का भोग अलग से लगाती हूँ और बाकी सब देवी देवता का भोग अलग से, और दुर्गे महारानी का इस समय नवरात्र चल रहा है तो माता रानी के लिए अलग से भोग लगाया जाता है हमारे यहाँ में। तो इस तरह से देखिए माता काली माता को भोग लगा दी, उसके बाद से मैं अपने कान्हा जी को भोग लगा दूंगी, फिर मैं अपनी दुर्गे माता को भोग लगा दूँगी। इस तरह से देखिए, नवरात्रि में मैं सुबह का वीडियो में डाल चुकी हूँ कि इस तरह से मैं अपनी काली माँ के सामने ही चौकी लगा करके, अलग से दूसरे जगह नहीं, यहीं पे सभी दिन हमारे यहाँ इसी तरह से पूजा होता है। तो जैसे हमारी सासू माँ करती आई हैं उसी तरह से मैं भी पूजा करती हूँ। तो इस तरह से हमारा पूजा शाम का हो गया। भोग प्रसाद में देखिए, शाम को भी भोग प्रसाद लगाना होता है, ऐसे तो आदमी लगाता ही है। तो शाम का ये भोग प्रसाद, अभी जब पूजा होगी और उसके बाद भजन कीर्तन होगा और फिर आरती होगी, उसके बाद सभी लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को जाएंगे। तो हमारी नवरात्रि भर 9 दिन यही रूटीन बनी रहेगी। प्रतिदिन शाम को 7 बजे से हमारे यहाँ भजन होगा और सुबह की पूजा मैं 5:30 बजे या 6 बजे के बाद में कर लेती हूँ। तो दुर्गे माँ की पूजा, देवी माँ की पूजा हमें सुबह सवेरे जितनी जल्दी आप पूजा कर लेंगे उतना अच्छा होता है, इसलिए सुबह हम लोग जल्दी से पूजा कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, आप लोग कैसे शाम की पूजा करते हैं, कैसे सुबह की पूजा करते हैं, हमें भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और ये देखिए, मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर रही हूँ। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ का भी नियम होता है, प्रतिदिन आप जैसे बहुत से, यदि आपको आपकी सामर्थ्य है तो अब प्रतिदिन 13 अध्याय का पाठ करिए, और यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप 9 दिन में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कंप्लीट कर सकती हैं। जैसे कि पहले दिन 1 अध्याय का पाठ किया जाता है और प्रत्येक दिन पाठ शुरू करने से पहले हमें देवी कवच, अर्गला स्रोत और कीलकम, ये सारी के पाठ करने के बाद से तब हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। तो पहले दिन हमें पहला अध्याय करना है और बाकी मैं अभी लिख के रखी हूँ, हमें कंठस्थ याद नहीं है इसलिए मैं नहीं बताने पा रही हूँ। तो जिस दिन जितना जितना अध्याय है उतना उतना हम पढ़ लेते हैं सुबह के टाइम में। और आज सुबह में थोड़ा कलश रखने की वजह से बहुत जल्दबाजी है, जिसके वजह से सुबह हमारी पाठ पूरा नहीं हो पाई थी, क्योंकि मंदिर भी जाना था और हमें पूजा करते कलश रखते हुए ही लेट हो गई थी, 10 बज गई थी। इसलिए मैं शाम को आज
पूजा कर, जैसे कि चालीसा का जो पाठ करती हूँ, सुबह दुर्गा सप्तशती का पाठ हो गया और चालीसा का पाठ मैं शाम को करूँगी। तो शाम को चालीसा का पाठ कर ली और ये देखिए हमारी फ्रेंड लोग आ गई हैं अब भजन करने के लिए। ढोलक भी आ गया है। ये हमारे यहाँ 3-4 कन्या भी हैं, जो लोग हैं उनकी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। तो इन्हें हम लोग कन्या के स्वरूप में पूजते हैं। मैं पूजा करने के बाद आरती जब करती हूँ तो इन कन्या लोग का भी आरती करती हूँ और उसके बाद इन लोग का भी पैर छूती हूँ। तो ये देखिए ढोलक बज रहा है, सभी भजन कीर्तन कर रहे हैं। और भजन कीर्तन होने के बाद से हमें देखिए आरती करती हूँ मैं। तो सुबह में मैं दुर्गा जी की आरती करती हूँ और शाम में मैं काली जी की आरती करती हूँ। जय अम्बे तू है जगदम्बे काली। तो इस तरह से देखिए हमारी आरती हो जाती है और उसके बाद हमारी पूजा कंप्लीट हो जाती है। फिर सभी को प्रसाद दे करके सभी को अपने अपने घर विदा कर देती हूँ दोस्तों। तो जो जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगेगा मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। और प्रतिदिन हमारे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। किनके यहाँ नवरात्रि में कलश स्थापित होता है हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और मेरा मंदिर, मेरा पूजा कैसा लगा आप लोगों को हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस तरह से हमारी शाम की पूजा होती है। मैं सुबह की पूजा और शाम की पूजा दोनों की ही वीडियो आप लोगों को आज देती हूँ।